हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस एडिटोरियल से सीखेंगे जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं, हार्ड वर्ड्स मिलते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एटो कॉल। ए टो कॉल। टो मतलब यहाँ पे मुश्किल है, मुश्किल भरा फैसला। जो भी फैसला लेने से मुश्किल होती है, परेशानी होती है, उसे हम क्या कहेंगे? ए टो कॉल। आगे बढ़ते हैं। ऑन द आरबीआई एमपीसीज फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू ऑफ 2025, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऑन द आरबीआई एमपीसीज फर्स्ट पॉलिसी, आरबीआई का एमपीसीज फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू ऑफ 2025। आगे बढ़ते हैं। द रुपीज स्लाइड। द रुपीज स्लाइड कॉन्फाउंड्स मॉनिटरी पॉलिसी मेकर्स टास्क। यहाँ पे रुपी के बाद जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है इसका, रुपी का, पैसा का। द रुपीज स्लाइड, स्लाइड यहाँ पे क्या है? स्लाइड का मतलब होता है गिरावट। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। एपोस्ट्रोफी एस के बाद हम नाउन लगाते हैं, तो स्लाइड यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है गिरावट। रुपी का जो गिरावट है, कन्फाउंड्स मॉनिटरी पॉलिसी मेकर्स टास्क। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के बाद है। एस के बाद क्योंकि ये मेकर्स जो है प्लूरल में है, प्लूरल एस से प्लूरल बनाया है, तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाने का जरूरत नहीं होती है। तो पॉलिसी मेकर्स टास्क। आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? एमपीसी का। एमपीसी का फुल फॉर्म है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। विल कंक्लूड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी विल कंक्लूड। कंक्लूड मतलब यहाँ पर फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है, अंजाम देगी, रिजल्ट देगी, कंक्लूड में आएगी, कंक्लूजन में आएंगे। तो विल कंक्लूड, क्या कंक्लूड करेंगे, क्या अंजाम देंगे? इट्स फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू, इसका फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू ऑफ 2025 ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को इसका फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू को अंजाम देंगे। इन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम इट्स दिसंबर मीट, जो भी इसका दिसंबर मीट थी, दिसंबर में जो बैठक हुई थी, इसके सर्कमस्टेंसेस, स्थिति अलग होगी। मतलब जो भी दिसंबर में बैठक हुई थी, इससे ये वाला फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू 2025 इसका अलग होगी, डिफरेंट होगी। इनसिग्निफिकेंटली सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम इट्स दिसंबर मीट। आगे देखते हैं। फॉर वन, एक तो, फॉर वन मतलब एक तो क्या है? द की पर्सनल हैव चेंज। की मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट अधिकारी, हैव चेंज्ड, चेंज हो गए। एक तो एक पर्सनल चेंज हो गए। यहाँ पे हैव चेंज्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द आरबीआई हैज़ ए न्यू गवर्नर, आरबीआई को क्या मिला? न्यू गवर्नर मिला, नया गवर्नमेंट मिला। विथ फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा, पहले का जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा, रिप्लेसिंग शक्तिकांता दास, इसमें शक्तिकांता दास को रिप्लेस कर रहे हैं। सून आफ्टर द लास्ट रिव्यू, इस लास्ट रिव्यू के बाद जल्दी ही शक्तिकांता दास को रिप्लेस करेंगे। डिप्टी गवर्नर मिशेल पात्र एन एमपीसी मेंबर, डेप्यूटी गवर्नर मिशेल पात्र कौन है? एन एमपीसी मेंबर, एमपीसी मेंबर है, एमपीसी मेंबर। हु वॉज इन चार्ज, जो कि यहाँ पे जो हु क्या है? इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसका? मेंबर का।
एन एमपीसी मेंबर कौन है? ये जो मिशेल पात्र है, एन एमपीसी मेंबर हु वॉज इन चार्ज में थे। किसका चार्ज में थे? मॉनिटरी पॉलिसी के चार्ज में थे। ऑल्सो रिटायर लास्ट मंथ, वो पिछले मंथ रिटायर हो गए। आगे देखते हैं। आगे है विथ द सेंटर येट टू नेम हिज सक्सेसर। अब तक, येट मतलब अब तक वो सक्सेसर के नाम नहीं बताए हैं, नहीं ऐलान किए हैं। सक्सेसर मतलब जो भी आए हैं उसका नाम अभी तक नहीं बताया है। नेविगेटिंग मतलब काम करते हुए। दिस रिव्यू इज़ गोइंग टू बी ए टेट ट्रिकी, मतलब ये जो रिव्यू है एक ट्रिकी होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है, काम करने में इसको मुश्किल होने वाला है। फॉर द न्यू सेंट्रल, यहाँ पर टेड मतलब बेड हो जाता है, बेड टेड सेम आवाज़ कर रहा है। टेड ट्रिकी फॉर द न्यू सेंट्रल बैंक बॉस, ये न्यू सेंट्रल बैंक बॉस जो है, बॉस, उनके लिए ये काम करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। विथ अनदर डिप्टी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, और दूसरा डिप्टी क्या होल्डिंग करे? एक्स्ट्रा चार्ज। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। आगे देखते हैं। और सेकेंड मतलब दूसरा, और क्या है? द रूपी इज़ इन ए फ्री फॉल ऑफ सॉर्ट्स, ये जो रूपी है ये लगातार गिर रहा है। आफ्टर हिटिंग 85 टू द यूएस डॉलर, इसके हिटिंग करने के, यहाँ तक पहुँचने के बाद, आफ्टर हिटिंग 85 टू द यूएस डॉलर ऑन दिसंबर 19 को यूएस डॉलर के मुकाबले में इतना 85, तो लगातार रुपीस मतलब गिर रहा है। इट स्लिप टू 86 ऑन जनवरी 13, फिर से ये स्लिप हो गया 86 ऑन जनवरी 13 2025 को, 2025 को 86 तक आ गया। एंड क्रॉस्ड 87 ऑन फरवरी 3 को 87 तक पार कर लिया। पार्टली ड्यू टू द थर्ड फैक्टर एट वर्क, ये किसके कारण हो रहा है? थर्ड फैक्टर के कारण हो रहा है। आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथनिंग डॉलर इज ड्राइवन बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ओवरड्राइव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विथ हायर टैरिफ्स ऑन मेजर ट्रेड पार्टनर्स। ये जो स्ट्रेंथनिंग हो रहा है डॉलर में, डॉलर की मजबूती क्यों हो रही है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स के ओवरड्राइव से। वो चाहते हैं कि अमेरिका को कैसे बनाना है? अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विथ हायर टैरिफ लगा के वो मजबूत कर रहे हैं डॉलर को। ऑन मेजर ट्रेड पार्टनर्स एंड अदर disruptive economic plans such as exiting global tax accord का मतलब होता है एग्रीमेंट। accord का मतलब एग्रीमेंट, जो भी ग्लोबल टैक्स में जो सहायता होती थी, मदद होती थी, ये सबको निकाल दे रहे। शटिंग एड फ्लोज, जो भी एड मतलब मदद करना, जिसको मदद किया जा रहा था उसको भी बंद किया जा रहा है। तो इसी से क्या हो रहा है कि डॉलर में उनका स्ट्रेंथ हो रही है, मजबूत हो रही है। आगे देखते हैं। वन थिंग हैज़ नॉट चेंज, एक चीज़ है जो बदली नहीं है। वन थिंग हैज़ नॉट चेंज, यहाँ पे हैज़ चेंज क्या है? परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वन थिंग हैज़ नॉट चेंज द क्लेमर, ऐसे तो क्लेमर का मतलब होता है झगड़ा करना। फॉरेन इंटरेस्ट रेट कट फ्रॉम इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है उसको इसमें क्लेमर का मतलब हो रहा है मांग। किसके लिए मांग किया गया है? इंटरेस्ट रेट कट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए।
किससे? फ्रॉम इंडस्ट्री और गवर्नमेंट से। आगे बढ़ते हैं। इन दिसंबर में दिस नॉइज वॉज हाइटेंड, ये जो नॉइज है, शोर है, वो ऊपर चला गया। आफ्टर ए शार्प ग्रोथ स्लिप, आफ्टर ए शार्प ग्रोथ ब्लिप इन द जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर व्हेन जीडीपी ग्रू जस्ट 5.4%। इसमें तेजी से जब ग्रोथ में गिरावट हुई, ब्लिप यहाँ पर गिरावट हो गया। शार्प ग्रोथ ब्लिप इन द जुलाई से लेकर सितंबर तक जो तेजी से ग्रोथ का डिक्रीज हो गई, गिरावट हो गई। क्वार्टर व्हेन जीडीपी ग्रू जीडीपी जस्ट इतना परसेंट बढ़ गया था, 5.4%। आगे देखते हैं आगे क्या है। नाउ अभी विथ 2024 टू 2025 जीडीपी ग्रोथ डाउनग्रेडेड मतलब नीचे की ओर घट रही है। इसका ग्रोथ में घट रही है। जो भी विकास है, विकास में घट रही है, डाउनग्रेडेड टू जस्ट 6.4%, इतने परसेंट तक गिरे है। द नो मार्क अपस्टेक इन इकोनॉमिक मैट्रिक्स इन द दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, दिसंबर के लास्ट क्वार्टर में इकोनॉमिक मैट्रिक्स में जो कोई भी ऐसे वृद्धि नहीं हुई है। ग्रोथ वरीज रिमेन एंट्रेस्ट मतलब बरकरार। जो विकास संबंधी, तो जो भी ग्रो कर रहा है, इसके संबंधी के चिंताएं बरकरार है। आगे देखते हैं। इन द इंटीरियम मतलब बीच में देयर हैज़ बीन सम बैक एंड फोर्थ बिटवीन नॉर्थ ब्लॉक एंड मिंट स्ट्रीट ऑन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टम्बलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बीच में क्या हुई, इसका जो गतिविधियाँ है, आर्थिक गतिविधियाँ मतलब जैसे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होना, किसके बीच में? बिटवीन नॉर्थ ब्लॉक एंड मिंट स्ट्रीट ऑन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार कौन है? फॉर स्टम्बलिंग का मतलब तो इसे कुछ घटना या गिरावट कह सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये गिरावट हुई है। द फाइनेंस मिनिस्टर sought to lay some of the blame for an urban demand slump on tight monetary policy। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने शॉर्ट मतलब यहाँ पर मांग की है, कोशिश की है। टू ले सम द ब्लेम किस पर? फॉर एन अर्बन डिमांड स्लम, डिमांड में जो कमी है, स्लम मतलब कमी। अर्बन डिमांड में जो लोग अर्बन में रहते हैं, वो लोगों के लिए डिमांड में घट गई। तो इसमें किसको ब्लेम कर रहे हैं? ऑन टाइट मॉनिटरी पॉलिसी मतलब मॉनिटरी पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है, इस पर इसको ब्लेम किया है। आगे देखते हैं। आरबीआई ऑफिशियल्स इन द सेंट्रल बैंक्स जनवरी बुलेटिन सेड, इन्होंने क्या कहा? वन वे, एक रास्ता है, टू स्पार्क ए ग्रोथ रिबाउंड एंड ए वर्चुअस साइकिल ऑफ फ्रेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। टू स्पार्क मतलब बढ़ना। तो ये जो विकास में तेजी लाने के लिए, बढ़ने के लिए एक रास्ता है, वर्चुअस साइकिल ऑफ फ्रेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक फ्रेश रास्ता है। इज टू बूस्ट कंजम्पशन, इससे क्या होगा? कंजम्पशन में बूस्ट होगा। कंजम्पशन मतलब जो भी हम खरीदारी करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या होती है कि अगर डिमांड तब बढ़ेगी ना, खुद के पास पैसा ज़्यादा होंगे, तो यहाँ टू बूस्ट कंजम्पशन थ्रू हायर डिस्पोजल इनकम्स,
इनकम ज़्यादा होंगे तभी, हायर डिस्पोजल इनकम्स, उनके पास ज़्यादा इनकम रहेंगे तब जाके कंजम्पशन बूस्ट होगी। स्पेशली फॉर द अर्बन मिडिल क्लास लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। दैट हैज़ बीन पाइनिंग फॉर रिलीफ फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन, इससे क्या होगी, फूड इन्फ्लेशन से रिलीफ मिलेगी, उम्मीद कर रहे हैं कि रिलीफ मिल सकती है। आगे देखते हैं। विद द बजट डिलीवरिंग ऑन दिस फ्रंट विथ इनकम टैक्स काट्स, द बॉल इज बैक इन द RBI कोर्ट। बॉल इज बैक मतलब जो पहले होता था उसी में फिर से रिटर्न आ गया। जैसे बॉल हम यहाँ से फेंके, यहाँ से फिर से रिटर्न आ गया, तो जो चल रहा था उसी को फिर से रिटर्न आना। द बॉल इज बैक इन द RBI कोर्ट। इन्फ्लेशन हैज़ बीन ओवर 5% इन द लास्ट 5 मंथ्स। इन्फ्लेशन इन लास्ट 5 मंथ्स में, पिछले 5 महीनों में इतना रही है, 5% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है। बट मे हैव ईज्ड, ये कम हो सकती है, ईस्ट मतलब कम होना, रिड्यूस होना, क्लोजर टू द RBI's 4% टारगेट इन जनवरी का जो टारगेट है 4% आने के लिए। आगे देखते हैं। आगे है बट ए रेट कट कुड ऑल्सो हर्ट द रुपी फर्दर। ये जो रेट में अगर हम कमियां लाएंगे, कट करेंगे, रेट को कट करेंगे, ये क्या हो सकता है, आगे तरफ रुपी में हर्ट होगी, नुकसान हो सकती है। बट ए रेट कट कुड ऑल्सो हर्ट द रुपी फर्दर एंड स्पर हायर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। स्पर मतलब भी बढ़ना, तो बढ़ सकती है। ये जो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड क्या होता है, हम जो बाहर से सामान लाते हैं इम्पोर्ट होता है। अगर हमारे कंट्री से दूसरा कंट्री जाता है तो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो इसमें हायर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो सकती है। आगे देखते हैं। इट इज़ एन अनएनविएबल सिचुएशन। ये कैसा सिचुएशन में है, अनएनविएबल मतलब अजीब गरीब सिचुएशन में है। किसके लिए, फॉर द न्यू RBI चीफ के लिए, फॉर द न्यू RBI चीफ टू बी इन। RBI चीफ के लिए ये एक अजीब गरीब स्थिति है। ही माइट बी टेम्प्टेड टू टेक ए क्यू मतलब यहाँ पर कुछ हिंट लेना चाहिए था मिस्टर दास से। ही माइट बी टेम्प्टेड टू टेक ए क्यू फ्रॉम मिस्टर दास हु हैड सरप्राइज, जिन्होंने हमें सरप्राइज किया था मार्केट्स विथ रेट कट, जो भी मार्केट्स में रेट कट से सरप्राइज दिया था इन द फर्स्ट रिव्यू अंडर हिज वॉच इन 2019, रिवर्सिंग हिज प्रीडिसेसर्स स्टेज। मतलब ये कटौती रिवर्स हो सकती है, रिवर्स मतलब फिर से उसी पे जाना है। तो आज तक इतना ही, थैंक यू।